अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डकी भाई का मामला वो नहीं था जो आपने सोशल मीडिया पर सुना बीडी अगर मैं कहूँ कि असल हकीकत कहीं ज़्यादा गहरी, कहीं ज़्यादा पेचीदा और कहीं ज़्यादा हैरत अंगेज़ है, तो क्या आप यकीन करेंगे, आज मैं वहाब मलिक आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो आज तक किसी ने आपको साफ और वाज़ेह अंदाज़ में नहीं बताई। ना मीडिया ने, ना यूट्यूबर्स ने और ना ही सोशल मीडिया के तजज़िया निगारों ने। आज असल कहानी आप तक पहुँचेगी, बिना किसी पर्दे और बिना किसी डर के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वहाब मलिक और आज मैं आपको डकी भाई केस की वो ताज़ा और हकीकी जानकारी देने वाला हूँ, जो आम लोगों तक नहीं पहुँच रही। ऐसी बातें जो मीडिया ने छुपाई और ऐसी तफसीलात जिन्हें बड़ी चालाकी से दबाया गया। सबसे पहले बड़ी खबर ये है कि डकी भाई को जमानत मिल चुकी है। ये उनके चाहने वालों के लिए राहत भी है और उन लोगों के लिए करारा जवाब भी, जो ये कहते फिर रहे थे कि डकी कभी रिहा नहीं होगा, उस पर सख्त सजा तय है, उसे मिसाल बनाया जाएगा। आज वही लोग खामोश और शर्मिंदा बैठे हैं क्योंकि अदालत में जो हकीकत सामने आई वो उनकी उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफत ही। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने डकी की किरदारकुशी की, बिना सबूत के इल्जाम लगाए और सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ मुहिम चलाई। क्या अब वो लोग भी जवाबदेह होंगे? ये सवाल अब हर जगह गूंज रहा है। सोशल मीडिया पर यह बात भी फैल रही थी कि डकी अब मुल्क छोड़कर बाहर चला जाएगा, लेकिन असल हकीकत यह है कि डकी इस वक्त मुल्क नहीं छोड़ सकता। वजह यह कि केस अब भी चल रहा है और अदालत की कार्यवाही मुकम्मल होने से पहले कोई बाहर नहीं जा सकता। दूसरी वजह यह कि डकी ने अपने घर वालों से कुछ अहद किए हैं कि वो अपनी गलतियों को नहीं दोहराएगा और वो काम नहीं करेगा जिसे दीन और अखलाक दोनों नापसंद करते हैं। अब आते हैं उन बातों पर जो डकी के वालिदैन के नाम पर फैलाई गईं। कहा गया कि उनके वालिद उनसे नाराज हैं या वो बेटे का साथ नहीं दे रहे। लेकिन असल बात यह है कि डकी के वालिद एक बेहद शरीफ, खामोश और मुअज्जज प्रोफेसर हैं। उनके लिए ये सारी सूरत हाल बहुत भारी थी। वो कैमरों से दूर रहे क्योंकि वो शोहरत पसंद माहौल में आना पसंद नहीं करते, लेकिन जमानत की खबर सुनते ही उन्होंने शुक्राने के नफिल अदा किए। घर में खुशी का माहौल है और राहत महसूस की जा रही है। जहां तक डकी की प्रॉपर्टी, दुबई में घर और मनी ट्रेल की बात है, अदालत में उनकी लीगल टीम ने पुरजोर अंदाज में तमाम दस्तावेज पेश किए। यूट्यूब की कमाई, टैक्स रिटर्न, बैंक रिकॉर्ड, हर चीज वजह तौर पर अदालत को दी गई और अदालत ने इसे काफी और मुकम्मल करार दिया। कोई भी गैर कानूनी ट्रांजैक्शन साबित नहीं हुआ। डकी पहले से टैक्स फाइलर है और उसकी आमदनी साफ और वाजह है। अदालत में उनके घर वालों के ना पहुंचने पर भी सवाल उठे, लेकिन पता चला कि ट्रैफिक की वजह से देरी हुई। कुछ लोग अदालत पहुंचे भी, लेकिन मीडिया के शोर की वजह से सामने आने से गुरेज किया। अंदर के लोग बताते हैं कि डकी की वालिदा भी बेहद खुश थीं और लगातार दुआ कर रही थीं। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है, बाकी यूट्यूबर्स का क्या हुआ? बहुत से बड़े नाम भी ऐसी ही ऐप्स को प्रमोट करते थे, लेकिन पकड़ा सिर्फ डकी को गया। अंदर की खबर ये बताती है कि कुछ केस खामोशी से बंद कर दिए गए, कुछ यूट्यूबर्स को साफ चेतावनी दी गई और कुछ असरदार लोग चाहते हैं कि ये मामला और न खोदा जाए, क्योंकि अगर ये खोला गया तो बहुत से लोग बेनकाब हो सकते हैं जिनके नाम सामने नहीं आने चाहिए। जहां तक डकी भाई के भविष्य का सवाल है, जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि आने वाले वक्त में वो और उनकी बीवी दुबई या यूके शिफ्ट होने का इरादा रखते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब मौजूदा केस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस वक्त उनका पहला मकसद अपनी इज्जत बहाल करना, अपनी गलतियों की सुधार करना और एक जिम्मेदार कंटेंट क्रिएटर बनकर वापसी करना है। ये पूरा वाकया डकी भाई के लिए एक बहुत बड़ा सबक साबित हुआ है। जब अल्लाह इज्जत देता है तो इंसान पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन असल कुर्बत तब है जब इंसान उन गलतियों से सीखकर बेहतर इंसान बन जाए। मुझे यकीन है कि डकी भाई इस बार और मजबूती से वापस आएंगे और नौजवानों को एक बेहतर और सकारात्मक रास्ता दिखाएंगे। और आखिर में मैं वहाब मलिक आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिंदगी हर किसी को मौका देती है। कुछ लोग उस मौके को गंवा देते हैं और कुछ लोग उसी मौके को अपनी नई शुरुआत बना लेते हैं। डकी के पास यही मौका है कि वो खुद को साबित करे और अपना सफर नई ताकत के साथ शुरू करे। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।